Friends, I am Shweta Goyal and welcome to my channel Easynomics. Today's video we will study about the topic of currency swap agreement. So let's start it. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है, क्यों है, किसने शुरू करे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट शुरू किसने किया था। तो इंडिया में आरबीआई, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्चुअली इट इनिशिएटेड दी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन नवंबर 2019। बट ऐसा आरबीआई को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि उसे कोई भी एक एग्रीमेंट क्यों शुरू किया। तो आरबीआई ने नवंबर 2019 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट शुरू करा फॉर द पीरियड 2019 टू 2022। मीन्स for the 4 years we will have currency swap agreements with different countries under the SAARC। सार्क क्या है? एक हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें जो भी कंट्री चाहे इसके अंडर वो इंडिया के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकती है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 4 years। ओके, और जो टोटल आरबीआई का अमाउंट है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के लिए जो डिसाइडेड है वो $2 billion है, $2 billion। इट मीन्स कि अंडर $2 billion यू कैन साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज़। अभी जो रिसेंटली आरबीआई ने अभी 2 दिन पहले आरबीआई ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ $400 million का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। अंडर दिस एग्रीमेंट, जो इन्होंने 2-4 सालों के लिए था, सार्क, क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक सार्क की कंट्री है, और 200 बिलियन के अंडर 400 मिलियन का जो एग्रीमेंट है वो श्रीलंका के साथ साइन किया गया है। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। वो आपस में करेंसीज़ का एक्सचेंज करते हैं एट दी स्पॉट रेट, और ये प्री डिसाइडेड होता है कि हम फ्यूचर में इसी रेट पे वापस तुमसे ये करेंसी ले लेंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ 1 है और यहाँ पे सेकंड कंट्री है। अब मान लो जैसे यहाँ पे मान लो कंट्री 1 जो है वो इंडिया है। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया क्या करेगी, डॉलर में करेंसी जो है वो सेकंड कंट्री को दे देगी। मान लो श्रीलंका को दे दिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहली कंट्री ने दूसरी कंट्री को डॉलर हमारे लिए क्या है, एक फॉरेन करेंसी है। तो हमने अपनी फॉरेन करेंसी जो है वो सेकंड कंट्री को दे दी, और उसके बदले इस कंट्री ने हमें इस फॉरेन करेंसी के बदले अपनी डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न कर दी। ठीक है, जैसे मैं इंडिया हूँ तो मेरे लिए डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी। श्रीलंका के लिए भी डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी। लेकिन डॉलर सबको चाहिए होता है। श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है ज़्यादा, हमारे पास एक्सेस में है। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनको दे दिया। इसके बदले इनसे इनकी डोमेस्टिक करेंसी ले ली, और किस रेट पे, एट दी प्रेजेंट एक्सचेंज, हमने ये एक्सचेंज करा एट दी स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज जो डॉलर का प्राइस है हम उस हिसाब से एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आज मान लो $1 की जो वैल्यू है वो 70 रुपये है, तो अगर मैं उन्हें $10 दे रही हूँ तो मैं उनसे 700 रुपये ले लूँगी। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, आज की प्रेजेंट एक्सचेंज रेट। तो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट पे मेरा एक कंट्री को दूसरी कंट्री को फॉरेन करेंसी देना और उसके बदले डोमेस्टिक करेंसी ले लेना एट दी स्पॉट रेट, इसे हम बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। एक करेंसी दे दी और उसके बदले दूसरी करेंसी ले ली, तो करेंसी का स्वैप कर लिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जब कल फ्यूचर में, मतलब ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक एग्रीमेंट होता है। इन फ्यूचर, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी आफ्टर 1 year, मे बी आफ्टर 4 years, मे बी आफ्टर 10 years, ये कंट्री मुझे मेरी करेंसी वापस करेगी, जो मैंने इसे डॉलर दे रखे थे, फॉरेन करेंसी दे रखी थी, और मैं इसको इसकी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ जो है वो वापस कर दूँगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इन फ्यूचर मैंने इसको इसकी करेंसी वापस कर दी, इसने मेरे को मेरी करेंसी वापस कर दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट होगी वो ये वाली सेम होगी। जिस रेट पे हमने उन्हें दिया था
हम उसी रेट पे उनसे वापस लेंगे। हम फ्यूचर की डेट पे ट्रेड नहीं करते करेंसी का। हम जो है, जो हमारी पहले जो डेट डिसाइड हुई है उसी पे हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। तो मतलब अगर आज मैं एक एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो मैंने उसे बता दिया आज की ये रेट है, आफ्टर 4 years आई विल टेक बैक माई करेंसी फ्रॉम यू एट द सेम एक्सचेंज रेट। तो मतलब डेट मैंने प्री डिसाइड कर दी, एक्सचेंज रेट मैंने प्री डिसाइड कर दी, देन मैंने ट्रेड करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हेल्प करी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि मतलब एक करेंसी दे दो दूसरी करेंसी ले लो? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए हमें इस एग्रीमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से फुलफ़िल हो पाए। अब इसमें इन्होंने क्या करा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब मेरे पास, अब मैं मान लो सेकंड कंट्री हूँ, मेरे पास फॉरेक्स नहीं था, मेरे पास डॉलर्स नहीं थे यूज़ करने के लिए, लेकिन मुझे ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए थे, तो मुझे यहाँ से मिल गए। मैं थोड़े टाइम उसको यूज़ करूँगी, फिर जब इन फ्यूचर मेरे पास एक्सेस में फॉरेक्स आ जाएगा तब मैं इनको जाके वापस कर दूँगी। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया में RBI ने शुरू करा है फॉर दी 4 years विद सार्क नेशंस कि तुम हमारे पास 2 बिलियन तक का तुम हमारे साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। ऐसा ही एक एग्रीमेंट इंडिया और जापान का साइन हुआ था। आज से 1 या 1.5 साल पहले इंडिया और जापान ने भी सेम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था। और अब जो सेकंड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो श्रीलंका के साथ हुआ है, 400 मिलियन का हुआ है, 2019 से 22 तक के टाइम पीरियड के लिए हुआ है। और ये जब श्रीलंका के पास जब फॉरेक्स आ जाएगा तो वो हमें वापस कर देंगे। तो इट मीन्स करेंटली इट इज़ फॉर 4 years, ओके। अब यहाँ पे जो श्रीलंका है, दूसरी कंट्री है, उसके पास सिर्फ 6 बिलियन का फॉरेक्स रिज़र्व है। तो हमारे पास बिकॉज 517 बिलियन का फॉरेक्स रिज़र्व है, तो हमने बोला ठीक है तुम हमसे थोड़ा सा ले लो और इन फ्यूचर आप हमें वापस कर सकते हो। अब ऐसा करने के फ़ायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई इसमें मार्केट या एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तुम्हें पता है कि तुमने आज इस रेट पे ट्रेड किया है, तुम्हें फ्यूचर में ये रेट तो मिल ही जाएगी। मतलब अगर आज तुमने $1 70 रुपये का बेचा है तो तुम्हें फ्यूचर में भी $1 70 का ही वापस मिलेगा, ना उसकी वैल्यू कम होगी ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ सेफ़ रहती है, किसी को कोई रिस्क नहीं होता, इसलिए इस एग्रीमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. I hope you really understood about the currency swap agreement. I will be taking more current topics in further video, so subscribe my channel for more updates. Till then, stay home, stay safe, have a nice day. Thank you.